गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने किसी का फ़ोटो लेके वो बोल रहा था क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो वो इंसान बोल नहीं सकता क्योंकि वो फ़ोटो में है। और वांग जी ये सारी चीज़ों को रिग्रेट कर रहा था अपने पास को पास के में जाके सब कुछ बदलना चाहता था। वो अपने आप को बदलना चाहता था कि जिस इंसान को वो अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है उसके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ से भी उसे ये सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया था। और सारे लोग जो विंग और क्या बोलते हैं वहाँ मतलब हाँ वेंचिंग को दुश्मन मानते थे, वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि सच में वो दोनों दोस्त रहेंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की बहुत बार कोशिश की है लेकिन कोई भी फ़ायदा उठा नहीं पाया। तो इसीलिए ना जब वो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे तो अभी वो लोग बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि एम्बैरसमेंट फील कर रहे थे। तो वहाँ पे सब लोगों को पता चल गया था कि वो दोनों एनिमीज़ नहीं है। वेंचिंग और विंग एनिमीज़ नहीं है, वो लोग बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स है। जब भी उन दोनों में से किसी एक को ज़रूरत होती है तो वो लोग होते हैं। तो उनके पार्टीज़ की वीडियोस, बहुत सारी चीज़ों की वीडियोस वायरल हो रही थी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार। मैं अपने रिश्तों को पब्लिसिटी करना पसंद नहीं करता। तो बोलता है मैं नहीं कर रही हूँ। तो बोलते मुझे पता है कि तू नहीं कर रही है लेकिन तुझे सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ तेरे लिए किया है। तो वहाँ पे मतलब वेंजिंग बोलती है कि वेनिंग तुझसे मिलना चाहता है। तो बोलता है मुझे नहीं मिलना है उससे, मैंने उसे कितनी बार कहा है मैं उससे प्यार नहीं करता ही। तो वो उसे समझना चाहिए। तो बोलता है वो क्या समझे, बता मुझे क्या समझे। वो ये सारी चीज़ें को उसने तुझे बचपन से पसंद किया है, उसने वो चाहकर भी अपनी पसंद को ऐसे मतलब मोड़ मोड़ नहीं सकता। तो बोलता है वो मुँह मोड़ नहीं सकता या फिर वो मुँह मोड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ इतनी गंदी लाइफ में उसे मैं घसीटूँ। तो बोलता है वांग जिशन मतलब वेंचिंग बोलते हैं तुझे पता है वांग जिशन बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तो वो तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एरोगेंट है, कौन उसे एरोगेंट बना रहा है, कौन पैम्पर कर रहा है। आई डोंट केयर। ये सारी चीज़ें अगर मैं केयर करता भी हूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी इन सारी चीज़ों को मतलब बोले। मैं इन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहता हूँ। वांग जिशन की चैप्टर तेरे साथ था, तूने सॉर्ट आउट कर दिया है और ये कुछ भी नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए उन लोगों से। मैं उन लोगों से कोई भी राब्ता रखना नहीं चाहता हूँ। तो वहाँ पे ना वांग जिशन की बात सुन के विंग को कुछ याद आता है और बोलता है उन सारी चीज़ों को मैं जितनी हो सके उतनी लेट गो करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को कोई भी मिसरेबल बनाना। तो अचानक से विंग को किसी का कॉल आता है और विंग मुस्कुराता है और बोलता है हेलो। दूसरी तरफ से इंसान बोलता है हे माय बनी क्या हुआ। तो बोलता है कुछ नहीं। तो बोलता है क्या मूड ऑफ है। तो विंग बोलता है नहीं हूँ, मेरा मूड ऑफ जस्ट थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो बोलता है क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में हल कर दूँगा मैं। तो बोलता है मुझे पता है कि तुम चुटकियों में हल कर सकते हो जो चाहे तुम, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से अभी खुद डील करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा मुझे चाइना बुला रहे हैं, मैं चाइना में रहूँ, वो इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो बोलता है तुम्हारा दिल जो कहे वो करो। तो विंग बोलता है तुम हमेशा से मेरे साथ ही क्यों होते हो। तो बोलते हैं वो इंसान बोलता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ होना होता है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा था, हूँ, रहूँगा। तुम्हारा जो भी डिसीजन हो
मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम खुश हो या नहीं हो, ये मुझे फ़र्क पड़ता है विंग। तुम मेरे लिटिल बनी हो, तुम मेरी लिटिल खुशी हो, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में रखा है। तुम मेरे लिए वो एक सुकून हो जिसे मैं हर बार अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे ये बोल के मतलब इंडिकेट करे कि मैं कैसा हूँ। मेरे पास तुम हो और यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या मैं इन सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए स्मूथली कर दूँ? तो बोला नहीं, अब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ग्रैंडपा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई ग्रैंडपा। बाद में मिलते हैं। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, लेंस तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाई अमाउंट लगेगा, सबसे हाई में अमाउंट लगाओ, अगर वो देना चाहे तो काम हो सकता है। हम प्रोफेशनल्स हैं, पैसे है, हमें ज़्यादा मिलेगा जहाँ पे हम वहीं पे काम करेंगे। कोई पर्सनल चीज़ों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है, यू श्योर? तो बोलते यस डेफिनेटली, एक ना एक दिन मुझे इन सारी चीज़ों को फेस करना होगा और मैं इन सारी चीज़ों को फेस करने से डरना नहीं चाहता। तो बोलता है, तुम डरोगे क्यों? तुम्हारे पास मैं हूँ, कुछ भी हो जाए सारी चीज़ों को मैं ठीक कर दूँगा और कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे विंग मुस्कुराता है, बोलता चलस? तो बोलता सुपर जेलस। तो वहाँ पे विंग हंस रहा था। तो वहाँ पे विंग और उस इंसान का फ़ोन कट हो के विंग को किसी को मैसेज आता है। तो विंग बोलता है, यार ये लोग मुझे क्यों अकेला नहीं छोड़ रहे हैं? तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैसेज को रीड नहीं करता। उस इंसान के साथ उसे कांटेक्ट रखना भी नहीं था, लेकिन क्या करे, ग्रैंडपा की वजह से रखना पड़ रहा है। तो वहाँ पे विंग अपने फ़ोन को साइलेंट करके अपने हेड को अपने गाड़ी के पीछे लगा के एक आलीशान से महल के सामने, एक विला है, वो महल ही बोल सकते हो, सामने उसकी गाड़ी का हालत खड़ी होती है। नाम लिखा हुआ था जियांग मैंशन। तो वहाँ पे ना विंग एक मुस्कुराता है और बोलता है, इस घर में मेरी बहुत सारी कड़वी यादें हैं, इस घर में मुझे रहना नहीं है, फिर भी मुझे रहना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो उतरता है। उसके उतरते ही उसके पास एक सर्वेंट, एक बटलर भाग के आता है, बोलता है, यंग मास्टर, आपसे लिटिल यंग मास्टर आपसे कुछ आपके ग्रैंडपा को आप उनके रूम में जाने के लिए बोला है। तो बोलता है ओके। तो भी ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, सीधा अपने ग्रैंडफादर के स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली थी, उसके मॉम डैड, उसके सिबलिंग्स। यंग फैमिली विंग के साथ मिलना चाहती थी। पूरे 10 साल के बाद विंग से वो मीट कर रहे हैं। 10 साल, 10 साल से विंग को के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन, कोई भी मतलब एक वर्ड टू वर्ड बातें नहीं हुई है उनकी। तो वहाँ पे मैडम यू बहुत है, उसने हमें ऐसे क्यों निगलेक्ट किया है, उसे पनिशमेंट मिलेगी, वो हमारा बेटा है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तो वहाँ पे जैंगचन बोलता है, मदर वैसे ही वो अभी अभी आया है, वो वरना वापस चला जाएगा। आप चाहते हो कि वो वापस चला जाए? अगर आप चाहते हो कि वो वापस चला जाए तो फिर आपको जो चाहिए वो कीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे तो प्लीज़ चुप रहिए। आप हमेशा से अपनी बात उसके ऊपर थोप के मना नहीं सकते उसे। पहली बार आपने जिससे लास्ट टाइम उसे अपनी चीज़ थोप के अपने से अलग किया था, तो वो चीज़ आपको स्टिक रहनी चाहिए कि वो आपके पास वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत पहले ही ये बोल दिया था कि वो अगर एक बार चला गया तो वापस वो कभी भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आपको आपको ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपको आपकी बातों से मुकर रहे हैं आप। अगर वो नहीं चाहता आपके साथ कोई भी कांटेक्ट रखना तो क्यों रख रहे हैं आप? आपने उसे कैसे ह्यूमिलेट किया था सबके सामने, आपको याद भी है।
और आप ये सारी चीज़ों को जितनी हो सके ना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा मदर, क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करती। जिस इंसान को पसंद नहीं करती उसके साथ आप ऐसे ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। आप हमेशा से अपनी मनमानी उसके लिए करती आई है, इसीलिए उसने आपको अबैंडन कर दिया। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, शट अप जियांगचन, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलो। तो वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं साइलेंस। जिसके लिए लड़ रहे हो कि वो तुम दोनों को कोई भी इम्पोर्टेंस देता है अपनी लाइफ में? उसकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस सेमिनार्स हुए, कितने सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, एक बार भी उसने तुम लोग हमें एक एज ए फैमिली कंसिडर नहीं किया। उसने कभी भी हमें दुनिया के सामने एज ए फैमिली इंट्रोड्यूस नहीं किया। उसने हमेशा कहा है कि वो अनाथ है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो तुम इन लोगों को क्या, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? उसके लिए लड़ रहे हो? तो वहाँ पे यानी बोलती है, फादर आप उसके ऊपर ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। तो बोलते हैं वो गिव अप होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें मानने के लिए भी चीज़ें चाहिए। और वो नहीं चाहता कि हमें उसकी ज़िंदगी में रहना है तो निमात रहे। दूसरी तरफ से विंग अपने ग्रैंडपा के सामने खड़ा हुआ था और बोल रहा था, ग्रैंडपा। तो बोलता है, आई नीड योर हेल्प, जियांग इंडस्ट्री को तुम्हारी ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओके जैसा बोलो। ऐसा बोल के विंग बाहर आता है और वहाँ पे वो फैमिली अभी भी लड़ रही थी, पता नहीं कि कॉन्वर्सेशन लड़ नहीं रही थी, कॉन्वर्सेशन कर रही थी। वहाँ पे विंग अपने रूम में जाता है, अपने दरवाजे को लॉक करता है, क्योंकि अभी इन लोगों के साथ उसकी एनर्जी वेस्ट वो नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे वो उस इंसान को कॉल करता है, बोलता है जियांग फैमिली को भी उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करो। तो वो इंसान कुछ भी नहीं कहता, वो उसने बोला कि मैंने पहले ही कर दिया है। तो वो बोलता है, मेक श्योर दैट कि हमारी भी जियांग फैमिली को ज़्यादा फ़ायदा हो। तो वो बोलता है, ओके तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलता है, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लॉस में रहो। तो वहाँ पे वो इंसान हंसता है, बोलता है कि तुम इतना नफ़रत करते हो उन लोगों से? तो बोलता है, नहीं मैं नफ़रत नहीं करता, थोड़ा सा खुद का प्रॉफिट ज़्यादा देखता हूँ। तो ना वहाँ पे वो दोनों ही हंसते हैं। तो वहाँ पे वो ना एक टूर प्लान कर रहे थे। लैन फैमिली जियांग फैमिली को विंग ने ऐड किया है। लैन फैमिली पहले से ही थी। विंग एक टूर पूरे कंट्री बोलोगे, पूरे वर्ल्ड में एक टूर करने वाला है। उसके फर्स्ट स्पॉन्सर्स, सारी चीज़ें जो कॉस्ट होते हैं, सारी चीज़ें स्पॉन्सर जियांग फैमिली और लैन फैमिली करेंगे। और भी ग्रुप्स जैसे जिन्स ग्रुप, वैन ग्रुप, वांग ग्रुप इसमें वेस्ट करना, मतलब पैसे देना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। क्योंकि विंग वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस था, बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अगर ये इस कैंपेन पे हर कोई इन्वेस्ट करता है तो उनको तिगना लाभ होगा, तिगना। वो लोग बहुत मल्टीपाई पैसे कमा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स और उनकी प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसीलिए वो ये लोग विंग के साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन लेंस ऑफ कोर्स वो बेडिंग में पहले से थे और बेडिंग वो जीत गए थे। और जियांग फैमिली विंग ऑफ कोर्स जियांग फैमिली को वो अपने ग्रैंडपा के लिए कुछ भी करेगा। तो इसीलिए वो बहुत ह्यूज एक कैंपेन था जहाँ पे सब लोग ये सारी चीज़ें कर रहे थे। और विंग ऑफ कोर्स अपने फेमस होने का फ़ायदा हर कोई उठाता है, और कैंपेन करने के लिए पूरे कंट्री में सारी चीज़ें करने के बाद ऑफ कोर्स वो कंट्री में भी कुछ देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। कॉन्सर्ट होंगे तो टैक्सेस भी देना पड़ता है। फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल, मतलब एक होता है ना कि एक परफॉर्मेंस होगी। तो ऑफ कोर्स विंग के ऊपर इतने सारे पैसे लगे हुए हैं, तो विंग ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें करना चाहेगा। विंग अपनी फैमिली की भी इनकम बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसकी फैमिली में उसके ग्रैंडफादर है और उसके ग्रैंडफादर ने उसको बचपन से रेस किया है। उसको जो करना है उसके ग्रैंडफादर ने उसे करने दिया है, आँख बंद करके। तो ऑफ कोर्स
उसे अपने ग्रैंडफादर को रिपे भी करना है। तो इसीलिए विंग उन सारी चीज़ों को उसको करता है। तो वहाँ पे वो इंसान बोलता है अच्छा ठीक है, तुम अगर ये सारी चीज़ें चाहते हो तो हो जाएगा। तो बोलता है तो परसों हम मीटिंग करें। तो बोलता है ओके। तो परसों मीटिंग में विंग इस दौरान जियांग फैमिली से कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करता। तो वहाँ पे विंग कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ था, विंग ही बात कर रहा था, क्योंकि विंग ही अपनी कॉन्सेप्ट के बारे में वो जब डिसाइड करता है तो वो ही बात करता है। उसका मैनेजर भी पीछे बैठा हुआ था। उसका मैनेजर एक बीटा था जिसका नाम था शी। तो ना वहाँ पे शी भी बैठी हुई थी और वो सबकी तरफ देख के बोलती है जियांग बिजनेस पीस पे करेंगे और सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। तो वहाँ पे लैंसन विंग की तरफ देख रहा था और विंग किसी की तरफ ना देख के वो न सिर्फ चिप्स खा रहा था, उसे खाना था क्योंकि उसे भूख लगी थी। वो अभी अभी सारी चीज़ों वर्कआउट करके सारी चीज़ों को फ्रेशन अप करके वो अभी अभी आया था। तो ऑफकोर्स उसे वर्कआउट के बाद कुछ खाना तो पड़ेगा, तो इसीलिए वो हेल्दी चिप्स खा रहा था, बनाना चिप्स। तो वहाँ पे विंग खा रहा था। तो वांग जी बोलता है हमारी शेयर्स इतने कम क्यों है। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर तुम इस पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इट्स ओके, आई कैन इन्वेस्ट माई सेल्फ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि। तो बोलते हैं ओके देन दूसरा एक लेता है कि वहाँ पे सिर्फ 1% ज़्यादा उसकी कंपनी जो अभी भी विंग की कंपनी थी, जो विंग चलाता था, मतलब विंग जिसके साथ काम करता था, जिस कंपनी के साथ हाई कंपनी के साथ, वो 1% शेयर ज़्यादा था और जियांग फैमिली और लैन फैमिली इक्वली परसेंटेज पे थे, 30%। और क्या बोलते हैं और एक उसका कंपनी 40%, जो इस कंपनी के साथ वो साइन अप करके रखा हुआ है। तो वो सब लोग देखते हैं तो ना वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि विंग ने उनके पास 2 ऑप्शन रखे हैं, अगर लेना है तो लो वरना भर में जाओ। वो खुद भी आप उसकी कंपनी खुद भी ये सारी चीज़ें कर सकती है उसे, और भी इसलिए लैन फैमिली ने और जैंग फैमिली ने साइन कर दिया। तो वहाँ पे विंग साइन करके उठने ही वाला था, उठ के जाने ही वाला था। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलते हैं रुको, तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है हमें। तो वहाँ पे विंग बोलता है सिर्फ तुम लोगों की ही कंपनी के प्रोडक्ट्स ही मैं अगर अच्छे होंगे तो ही मैं एडवर्टाइजिंग करूँगी, वरना नहीं करूँगा। और दूसरी बात, किसी और कंपनी के साथ मुझे कोलैबोरेशन करने के लिए आप लोग फोर्स नहीं कर सकते, इट इज़ माई चॉइस। ऐसा बोल के वो सीधा चिंग जुन की तरफ देखता है और एक मॉकिंग सी स्माइल देके बोलता है नेवर एवर, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ कि कोई भी आके नचा के चला जाएगा। ऐसा बोल के विंग उठ के जा रहा था। तो वांग जी बोलता है हम ऐसा नहीं करने वाले थे, लेकिन हम एक परफ्यूम रिलीज़ करने वाले हैं, यू मस्ट बी ट्राइड एंड यू लाइक टू इन्वेस्ट इट। तो वहाँ पे विंग बोलता नो, मैं बिज़नेस पे इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी भी मैं जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनको ही संभाल नहीं पा रहा हूँ, दूसरा मैं संभाल नहीं पाऊँगा। ऐसा बोल के विंग एक नॉर्मल सी कॉन्वर्जेसन करता है एक बिजनेस वर्ल्ड में, जैसे बिजनेस डील्स करते हैं। तो वहाँ पे जियांग फैमिली बोलता है तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था जियांग फैमिली। तो बोलता है विंग बोलता है ऑलरेडी मैंने सोचा फिर ही ये सारी चीज़ें की है, अगर आप इतना भी नहीं चाहते तो फिर ये सारी चीज़ें मैं कैंसिल करवा देता हूँ, तो लैन फैमिली का भी शेयर बढ़ जाएगा, मेरा भी। तो वहाँ पे ना जियांग फैमिली कुछ भी नहीं कहते, वो सिर्फ दांत पीस के अपने बेटे को देखते हैं, क्योंकि गलती उनकी है। वो उन्हें पता है कि उनका बेटा पहले कितना ओबीडियंट था, लेकिन अभी अभी उनका बेटा एक बोलता है ना कि लायन बन चुका है, जिसे आते जाते कोई भी अगर उससे मिस करेगा तो वो पंजा ज़रूर मारेगा। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें करके बाहर आ रहा था, तो वहाँ पे बाहर वो देखता है कि जिन फैमिली वांग फैमिली और नी फैमिली भी थी, वहाँ पे नी फैमिली की तरफ देख के, नी हुसैन की तरफ देख के वो एक स्माइल देता है और बोलता है तुम्हें यहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। तो नी हुसैन बोलता है मुझे पता है, फिर भी मेरे ब्रदर ने भेजा है, मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है इट्स ओके, लेट्स गो, कम विथ मी।
ऐसा बोल के बोलता है कि तुम्हारे भाई से मैं बात करूँ, तो बोलता है प्लीज़ डू इट, आई रियली डोंट वांट टू बॉदर माई सेल्फ। वो क्यों कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो। तो वहाँ पे सब लोग शॉक थे क्योंकि नी हुसैन और विंग की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा क्लियर से साइड से दिख रही थी। और ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ में थे कि नी हुसैन और विंग एक साथ दिखे भी थे अभी रिसेंटली। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है वाई यू शॉक्ड, वो लोग बचपन के दोस्त हैं, बचपन की दोस्ती ऐसे नहीं टूटती। ऐसा बोल के विंग जैंगशन की तरफ देख के बोलता है जैंगशन अपने भाई को तुमने बहुत ही लेट गो किया है, अभी इस प्रोजेक्ट को लेट गो मत करना। तो बोलता है नहीं तो नहीं करूँगा। तो बोलते हैं सबसे पहले चाइना से शुरू करते हैं कॉन्सर्ट। तो बोलता है कि नहीं सबसे लास्ट में चाइना का कॉन्सर्ट होगा। तो ना वहाँ पे लैंसन ये बोलता है क्योंकि लास्ट में चाइना में ही सब कुछ एक बहुत धमाका होने वाला है। ये 6 महीने का टूर था, 6 महीने में पूरे वर्ल्ड को घूमना आसान नहीं है। तो वहाँ पे भी नी मिंजू की कंपनी में जाता है नी हुसैन के साथ। तो वो नी मिंजू के साथ बात कर रहा था और बोल रहा था अभी मैं आपके साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहता। तो बोलता है क्यों। फिर विंग बोलता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, एक अच्छा ब्रांड और एक अच्छी मार्केटिंग करने के लिए। अभी मैं बहुत बिज़ी हूँ, अगर मैं अभी सिर्फ ऐसे ही चला जाऊँगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा या फिर मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आई नीड सम टाइम टू वर्क इट। वर्क करने के लिए टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम जिस इंडस्ट्री में अभी हम काम कर रहे हैं तो उस इंडस्ट्री में हम लोगों को इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी खासी प्लानिंग की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू प्लान इट, दैट्स वाई। तो बोलता है तो फिर तुम ये मुझे क्यों बोल रहे हो, तुम बिज़नेस किसी और के साथ भी कर सकते थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस ये नहीं किया जाता। तो वहाँ पे विंग ना नी हुसैन की तरफ देख के बोलता है। तो नी हुसैन की तरफ देख के विंग मुस्कुराता है तो नी हुसैन भी मुस्कुराता है। तो उसका ब्रदर बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे विंग उठता है और ना वो जाने लगता है। तो ना घूमता है और बोलता है लैन फैमिली परफ्यूम का बिज़नेस स्टार्ट करी है। तो बोलते हैं हाँ मैं उस पर शेयर हूँ। तो बोलता है तो फिर मैं उस पर एडवर्टाइजमेंट कर दूँगा तो आपको भी मदद हो जाएगी। लेकिन जब मैं आपके साथ काम करूँगा तो मेरा फुली फोकस आपके ऊपर होना चाहिए, आपकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, मेरी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ बटा हुआ हूँ तो मुझे और नहीं लेना है। आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रदर। तो वहाँ पे नी मिंजू बोलता है ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, तुम्हें ऐसे फॉर्मली मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी अशन। तो नी हुसैन बोलता है ब्रदर आप हमेशा विंग से स्मूथली बात करते हो, मेरे साथ इतना क्यों क्रूल हो जाते हो। तो नी मिंजू बोलते हैं तेरे साथ क्रूल नहीं होगा तो तू काम कैसे करेगा, तू एकदम लेज़ी है। और अशन के देख अशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा पावरफुल है और अभी अभी वो अपने पैरों पे खुद खड़ा भी है और उसके बाद पीछे पूरी दुनिया पागल है। और तेरे पीछे तो एक मक्खी भी पागल नहीं होती। तो ना वहाँ पे विंग हंसता है और नी मिंजू को हक करता है दौड़ के जाके और बोलता है ब्रदर प्लीज़ उसे और रोस्ट मत कीजिए, बहुत हंसी आ रही है। तो वहाँ पे नी हुसैन बोलते तुम लोग कितने बुरे हो, मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो, देखो ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा। तो ना वहाँ पे नी मिंजू बोलते चलो डिनर लंच करते हैं साथ में मिल के, बहुत दिन हो गए हैं विंग के साथ लंच नहीं किया। तो विंग बोलता है हाँ बहुत दिन हो गए हैं। तो वहाँ पे विंग नी हुसैन नी मिंजू जाते हैं और वो मिलके एक अच्छा सा डाइनिंग, मतलब वो प्राइवेट था, जो बहुत बड़े लोग थे वहाँ पे वो लोग मतलब लंच डिनर करने के लिए जाते हैं, प्राइवेट मीटिंग्स के लिए जाते हैं। तो विंग नी हुसैन और नी मिंजू बातें कर रहे थे हंस पे खेल के। तो वहाँ पे सब लोग थे, ग्रैंड फैमिली जियंग फैमिली नी फैमिली सब लोग थे। नी फैमिली के मतलब नी मैडम नी मैम मास्टर नी भी थे। वो लोगों ने गैदर बहुत पहले ही अरेंज किया था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, ना ऐसा है तो इग्नोर करना। और ये फ़ैन फिक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज़ पेशेंटली वॉच इट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।
और नए हो तो बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और वन शॉट भी डालने की कोशिश करूँगी। अगर आप